वे ताश खेलते हैं, वे आवारागर्दी करते हैं, वे उसके नशे में डूब जाते हैं। जब से वो उनके मुंह लगी है, नरक बन गई है जिंदगी। चमोली के एक गांव की महिलाओं का दर्द। बंद कर दो दारू, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हवा में गूंज रहे इन नारों से गहरी नींद में सोए जिला और पुलिस प्रशासन को जगाने की कोशिश हो रही है। जोर शोर से नारे लगा रही ये महिलाएं चमोली जनपद के घिंगराण, देवर और खड़ोरा गांव की हैं। अपने गांव से कई किलोमीटर पैदल चलकर ये महिलाएं इसलिए जिला मुख्यालय पहुंची हैं कि अब इनके धैर्य की सीमा टूट गई है। जानते हैं इनकी नाराजगी की वजह क्या है? वो वजह है शराब। जी हाँ, शराब, जिसने तबाह कर डाले हैं कई महिलाओं के घर, मिटा दिया है कई महिलाओं की मांग का सिंदूर, बना दिया है कई नौनिहालों को अनाथ। लेकिन अब और जुल्म नहीं सहेंगी। कुछ इसी अंदाज में दिखाई दे रही हैं ये महिलाएं। शराब का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि बहुत ही परेशान है महिलाएं। वहाँ पर हमारे डेयरी का काम भी चल रहा है और उस वजह से महिलाएं इतनी परेशान है कि दिन भर काम करें और शराबियों के शाम को शराबियों के परेशानी की वजह से इतने टेंशन में हो जाते हैं कि सुबह मतलब जंगल भी जाते हैं वो तो इतने टेंशन में रहते हैं कि वो चट्टानों पर जाकर गिर रही है। वहाँ पर भी उनको ये लग रहा है कि हम इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। मेहनत मजदूरी करके मर्द घर नहीं आते, वे चले जाते हैं दारू के उन ठिकानों पर जहां शराब के नशे में वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी एक गृहस्थी भी है। घास, लकड़ी, पानी के लिए खेतों और जंगलों में अपनी सारी जिंदगी खपा देने वाली एक पत्नी भी है और मासूम बच्चे भी हैं। नशे में चूर मर्द जब घर लौटता है तो दिन भर की कमाई भी लुटा चुका होता है। गृहस्थी की चक्की में पिस रही पत्नी के पास माथा पीटने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। न मर्द को बच्चों की फीस की चिंता है और न ये जानने की कि उन्हें भरपेट खाना मिल भी रहा है या नहीं। कि हमारे गांव की जितनी भी औरतें, जितने भी बच्चे हैं, खाने के लिए तो बेचारों के पास एक वक्त का खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। औरतें इतनी जंगलों में जा जाके ऐसे मरती हैं, कट कट के इतने बड़े बड़े बोझ लेकर के आती हैं। पति बेचारे दिन भर बैठ के तो ताश खेलते हैं या तो बस आवारागर्दी करते हैं। ठीक है, ये यातना की इंतहा है, इसलिए बेहद गुस्से में है ये महिलाएं। देखिए किस अंदाज में कोस रही हैं वो पुलिस और प्रशासन को। वो ये भी खुलासा कर रही हैं कि गांव में शराब के ठिकाने कोई और नहीं, स्वयं उन जैसी महिलाएं ही चलाती हैं। शराब के धंधे में लिप्त ये महिलाएं पुरुषों को पहले शराब पिलाती हैं और फिर उनकी जेब से निकाल लेती हैं सारे पैसे। इसलिए उनका गुस्सा फूट रहा है पुलिस पर भी। वे कह रही हैं कि दल्लागिरी कर रही है पुलिस। सवाल भी उठा रही हैं क्यों कार्रवाई करने से बच रही है पुलिस। और उसके बाद घर में आकर के रात को शाम को या तो थोड़ा बहुत पत्थर पुत्थर जो भी फोड़ रहे हैं, जो भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, घर में जाकर के वो पैसा घर में नहीं ले जाना है, साग सब्जी कभी नहीं, बच्चों की फीस नहीं, बच्चों के लिए कॉफी किताबें नहीं, सीधे जाते हैं वो घिंगराण में और उन औरतों के घर में बैठ करके उन्होंने, और वो औरतें भी उनको 20-30 रुपए की दारू पिलाएंगी और उनके जेब से सारे पैसे भी वसूलेंगी, सो भी करेंगे। खाली हाथ बेचारे घर में आते हैं। जब पत्नियां इतने दिन भर थकी हारी बेचारी, गोबर निकालो, गाय भैंसों को देखो, लकड़ी लाओ, अपना हर एक काम करने के बाद भी पति को थोड़ा तो पूछने का हक बनता है ना कि भाई हमें मतलब रोटी नहीं है, मैं क्या खिलाऊं। अब जरा इन महिलाओं को गौर से देखिए। डीएम साहब को घेरे बैठी ये महिलाएं सुना रही हैं अपना दुखड़ा। अब इस महिला को देखिए, वो डीएम साहब को कह रही है कि उनके साथ चलें और देखें कि कहां और कैसे बनती है शराब। वो ये भी कह रही हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती। शराब बनाने वाले कहते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। डीएम साहब के पास हाँ करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग है। जहाँ पर भी हमें सूचना मिलती है, साक्ष्य मिलता है, उसमें हम कार्रवाई करते हैं और सहयोग पूरा रहेगा। और जो महिलाएं हमारे आंदोलन शुरू किया है महिलाओं ने, ये प्रशंसा का कार्य है और ये काफ़ी एक मील का पत्थर साबित होगा समाज को ठीक करने में। बेशक जिलाधिकारी महोदय आंदोलन छेड़ने वाली महिलाओं की जागरूकता पर उनकी खूब पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन शराब के धंधे का सफाई के लिए उनके पास क्या कार्य योजना है, इस सवाल पर वो खामोश है। नेटवर्क 10 के लिए बद्रीनाथ से जयदीप छिंकवाण की रिपोर्ट।